बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, आज हमारे पास मौजू तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं मौजू छेड़ना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं, यकीनन खबरें आप तक जो है वो काफ़ी पहुंच चुकी होंगी, लेकिन इंडिया कितना झूठा और मकार है। और इंडियन बाकायदा जो इंडिया के चैनल्स हैं, जो इंडिया के सहाफ़ी हैं, वो दुनिया के 256 या 265 के करीब जो ममालिक हैं, उनके सहाफियों में झूठों में एक नंबर पे आ गया। अब इसका अंदाजा आप लगा लें, जब जिस वक्त जंग छिड़ी हुई थी, तो उस वक्त अगर इंडियन चैनल देखा जाते और उसे सुना जाता तो यूं लगता था जैसे पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका है, 25 करोड़ आवाम मर चुकी है, तमाम एयर बेस तबाह हो चुके हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का एक बच्चा भी नहीं बचा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि हमारा एक हीरो कामरान मसीह इंडिया के 21 सियारे गिराकर सही सलामत पाकिस्तान वापस आ गया था। अब अगली बात सुनिए, खुद इंडियन आवाम नफरत के तौर पर वहां की मीडिया से अजीब अजीब से जो है वो सवालात और अजीब अजीब से ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं तो हैरान हूं कि मोदी सरकार, तुम्हें शिकस्त तो हुई, लेकिन उस शिकस्त का बदला तुम जो राफेल तैयारों में से तुमने इतनी बड़ी रकम जो है वो बतौर रिश्वत ली, और ये रकम बताई जा रही है जी 41,000 करोड़ रुपए। 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन है राफेल तैयारों की खरीदारी में। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। कंपनी का कोई कसूर नहीं होता। एक पाकिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूं। पाकिस्तान में कई ऐसी फर्म्स चल रही हैं जिनकी ब्रांचेस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हैं, तहसील सतह पर, जिला सतह पर। और वो क्या करते हैं जी, वो एक साथ पे चीजें देते हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें फ्रिज है, एसी है, कूलर पंखे हैं, बाकी चीजें हैं काफी। तो वो ये करते हैं कि 1,000 पीस का ऑर्डर दे देते हैं, और वो ये कहते हैं कि ऊपर का ढांचा जो है, एक मिसाल है हायर कंपनी है, डॉलन्स है, कोई भी है उनको, तो ऊपर का जो ढांचा है वही हो, और अंदर से हमारे पुर्जे ये वाले जो महंगे पुर्जे हैं ये तब्दील करके इसकी जगह चाइना के लगा दें, जापान की जगह या ताइवान की जगह या उसकी जगह चाइना के लगा दें। तो देखें, ऊपर तो डब्बा वही है और काम फिर वो नहीं कर रहा। कमीशन उसमें खाया गया, डबल कमाया गया, इधर से किस्तों में लिया गया, उधर से। तो ये राफेल के साथ भी हमारी तहकीकात के मुताबिक ऐसे ही हुआ है कि राफेल जो तैयारे हैं उसको फ्रांस को जिम्मेदार करार नहीं देना चाहिए। असल जो बात निकली है वो यही है कि मोदी सरकार ने और मोदी की जो पार्टी है उनके रहनुमाओं ने 41 करोड़, बहुत बड़ी ये रकम है, 41,000 करोड़ की करप्शन की इन तैयारों की खरीदारी में। जाहिर बात है उसका इंजाम यही निकलना था और यही निकला। अब इंडिया को आराम नहीं हो रहा। हमारे जिला रहीम खान के एक दबंग, पहले एसएचओ थे, अब डीएसपी थे, सैफुल्ला खान, अब हमारी रहीम खान में स्पेशल ब्रांच में तैनात थे वो, और बड़े खुशहाल, बड़े मिलनसार, बड़े मोहब्बतों वाले। उसकी तारीफ सिर्फ जिला नहीं, जहां जहां उनकी तैनाती हुई, जिस जिस जिला में उनकी तैनाती हुई, वहां के दोस्तों ने बड़े अफसोस का इजहार किया कि एक नाखुशगवार वाकया पेश आया और उनके घर में ही उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद उसको सबसे पहले एक नोटंकिया था जो क्राइम स्टोरी के नाम से, ये लोग हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इस किस्म की जो झूठी बातें करते हैं, झूठे मामलात करते हैं, ये पाकिस्तान में भी मौजूद है। उसने, क्राइम स्टोरी वाले ने सबसे पहले इस वाकये को जो है वो इश्क से जोड़ा। उसने कहा जी एक अदाकारा के इश्क में जो है यहाँ के रहीम खान के एक डीएसपी ने जो है वो खुदकुशी कर ली। फिर उसकी मजम्मत हुई, उसको लान तान हुई, उसने अपना वो वीडियो डिलीट की और माफी भी मांगी, और उसने कहा जी मैंने ये गलत प्रोपगंडा हो गया मुझसे, मुझे गलत इतलात फराहम हो गई। और यार पहले तुम देख तो लो, तुम भी इंडिया की तरफ चल पड़े। अब इंडिया ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, आपकी सोच होगी। इंडियन चैनल ने एक ने बाकायदा स्टोरी दी है कि जी नूर खान एयर बेस जो रावलपिंडी में मौजूद है, वहां की जो हमला हुआ है भारत का, उसकी जिम्मेदारी निगरानी की डीएसपी स्पेशल ब्रांच सैफुल्ला के हवाले थी। सैफुल्ला साहब रहीम खान में तैनात हैं, 36 अजला वहां से दूर, और उनकी वहां पे ड्यूटी थी, वो यहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी उसकी वजह से उस पर जिम्मेदारी आयद हुई और भारी चार्ज लगाए गए, और फिर उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर या करा दिया गया। और उन्होंने हमारी बहादुर एक एजेंसी का नाम लेते हुए उस पर इल्जामात की जो है बुछाड़ की। तुम्हारी तो ये औकात है, तुम्हें ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के पंजाब के कितने इलाके हैं, कौन कौन से इलाके हैं, कौन सा इलाका कौन सी जगह से कितनी दूर है। 1,000
किलोमीटर के फासले के डीएसपी को आप उठाकर उसको जिम्मेदारी वहां की दे रहे हैं। नूर खान एयर बेस की जिम्मेदारी जो है वो पाक फौज के हवाले थी, उनका ही मामला था, और उस पर नुकसान भी मामूली सा हुआ है, कोई इतना नहीं हुआ जितना तुम भड़क रहे हो कि हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। और ये डीएसपी साहब जो हैं, इसके हवाले से जो फॉल्स रिपोर्टिंग आपने अब की है इंडियन चैनल ने, शेम ऑन यू। ये बहुत बड़ी आप लोगों की नाकामी है और नजर आ रहा है, और तुम्हारी मक्कारी भी नजर आ रही है। अगर मोदी, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का तुम्हें पैगाम है, अगर तुमने दोबारा ये अपनी नापाक कोशिश की, जंग बंदी के तरले लेने के बाद, सफेद झंडे लहराने के बाद, तुम दोबारा अगर पाकिस्तान की तरफ तुमने मैली आंख देखी, तुम्हारे अंदर घुसकर, और देखें पाकिस्तानी जो शाहीन हैं, उन्होंने किसी शहरी आबादी पर बमबारी नहीं की, सिर्फ फौजी तनसीबात को उनको निशाना बनाया। 2 दर्जन से जायद फौजी तनसीबात अड्डे उनके मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। और SU-400 ये तो कमाल है, जो 3 इनके पास मौजूद थे और दुनिया में शायद किसी ममालिक के पास हों। इनकी नाकामी भी आपके सामने है। मैं आपको पहले अपने एक विलाग में बता चुका था, जब ये इनका जंगी जुनून था, तो मैंने कहा था कि इनका जो भी सिस्टम है वो है 11 मिनट पर मबनी, कि अगर ये चाहें कोई जोहरी हथियार या कोई चीज करना, ये दबाएं वहां से, तो पाकिस्तान में पहुंचते पहुंचते उसे 11 मिनट लगेंगे, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान सिर्फ 7 मिनट दरकार हैं, यानी कि 4 मिनट पहले दरमियान में हम उनको भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं और इंडिया को भी दुनिया के नक्शे से मिटाने की बिल्कुल मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। लेकिन हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। हम पर जंग थोपी गई, हमने उसका जवाब दिया, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारे शेर आर्मी चीफ, जो मैंने शेर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि वो पाक आर्मी में, मैंने शेर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि उनके सीने में कुरान पाक है, वो हाफिज कुरान है। कैसे मुमकिन है तुम एक हाफिज को, जिसके सीने में रब की कलाम है, उसके काइंड कंट्रोल जो फौज एक काम कर रही है, तो आप उसको शिकस्त दे दें। और पूरी की पूरी आपने देखा होगा, जब ये ड्रोन उन्होंने भेजे हैं 100 से ऊपर, तो जहां पर रेंजर के या आर्मी के नौजवान जो है राइफल से उसे शूट कर रहे हैं, वहीं पे लोकल आबादी के लोग भी उस शूटिंग में साथ अपना हिस्सा दे रहे हैं। अपने जो उनके असला था अपने पास रखा हुआ, और असला कोई गैर कानूनी नहीं था, असला सारे का सारा उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और लाइसेंस याफ्ता असला था। ये है पाकिस्तान का जज्बा, ये है मुसलमान का जज्बा। और उसके बाद मैं अब अगली बात ये बताऊं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी गेमों की वीडियो आ रही हैं, ये वो नहीं, पाकिस्तान की असल वीडियोस हैं जो पाकिस्तान के तैयारों ने वहां पर जाकर तबाही मचाई है, और कामरान मसीह ने, सिर्फ अकेले ने 21 जो है इंडियन के जहाज जो है वो मार गिराए, और उसके बाद कामयाबी से अपना ऑपरेशन करके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर दोबारा आया। अब मैं तो हैरान हूं कि ये इंडिया किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। और अब जैसे कहते हैं ना, मैं आपको कहता हूं, हमारी एक सराइकी की मिसाल है, उस मिसाल में कहते हैं कि 36 जिले तेरा प्यू कहनी, मैं कहता हूं इंडिया, ये हमारे पंजाब के जो 36 से अब 38 हुए हैं, 38 अजला, हमारा डीएसपी जो है वो 36वें जिले में आगे बैठा है, और उसको तुमने उठा के दूसरे जिले में डाल दिया, और उसकी जिम्मेदारी डाल दी सैफुल्लाह कुरैशी की। अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें करे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो इंडिया, तुम्हारा यकीन जानो, 136 जिलों में तुम्हारा बाप नहीं है, 136 ममालिक में तुम्हारा बाप नहीं है। और मोदी, तुम जितना बेइज्जत तुम अपनी पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। यकीन जाने हमें बड़ी ठंड पड़ती है कि तुमने एक नापाक जुसारत की, और अपने ही मुल्क में, अपनी ही पार्लियामेंट में, अपनी ही आवाम में तुम जो है तनहा रह गए, तुम बर्बादी के नजदीक हो गए। चाहिए तुम्हें कि तुम खुदकशी कर लो, खत्म कर दो अपने आप को, गौ माता का मूत पीने वाले, खत्म कर दो अपने आप को। अब आते हैं जी हम दर पाकिस्तान की थोड़ी सी कुछ खबरों की तरफ। मेरे ख्याल में इंडिया की इतनी बैंड काफी है, और मैंने कोई गलत बात नहीं कही, आप इसका गवाह रहिएगा, जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। अब यह कि पंजाब के जो तालीमी इदारे हैं, उनमें मौसम गर्मा की तातीलात कबल अज वक्त जो है इजाफा करने का ऐलान हुआ है, और ये तातीलात जो है 23 मई से 24 अगस्त 2025 तक होंगी। इस बार जो बताया जा रहा है मौसम के हवाले से, एक तो जंगी हालात थे, उसके अलावा वैसे ही मौसम गर्म आना था, पानी की कमी है, तो बताया जा रहा है कि इस दफा 54 सेंटीग्रेड तक जो है पाकिस्तान का दर्जा हरारत जा सकता है, और खास तौर पर सिंध और चोलिस्तान के बॉर्डर के इलाके, ये यहाँ पर ज्यादा। और उसमें हमारा जिला रहीमयार खान भी सफ़े अव्वल पे है, बहावल नगर भी है, उसके अलावा आप आगे चले जाएं, गोटकी है, थरपारकर है,
یہ علاقے جو ہے ہیٹ ویو کا زیادہ شکار ہوں گے، اور پنجاب میں بہت زیادہ بتایا گیا کہ ہیٹ ویو کا بڑا خطرہ ہے، ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم خبر دینے والا ہوں، وہ ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے واقعات میں ایک ملزم کو 20 سال جبکہ دوسرے ملزم کو 16 سال کی سزا ہوئی، اور انہوں نے اس سزا کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے جا کر رجوع کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ سزائیں درست قرار دے دی اور ان کی اپیلوں کو خارج کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹا تھا، پروپیگنڈا تھا، یہ وہ معاملات، پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری پاک فوج کتنی مضبوط ہے الحمدللہ، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، اور یہ ایک خبر آ گئی ہے۔ اس کے بعد ایک افسوسناک خبر ہے، وہ مقامی ہے۔ ہمیشہ کی طرح بلوچستان کے علاقہ میں پنجاب کے لوگوں کا، پنجابیوں کا، سرائکیوں کا، وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پنجاب سے ہیں، ان کا قتل عام جاری ہے۔ اور گزشتہ روز بلوچستان کے علاقہ نوشکی سے 4 افراد کی، نوجوانوں کی جو ہے وہ لاشیں ملی، جن میں سے 2 کا تعلق ضلع رحیم یار خان کے تحصیل لیاقت پور کے ایک چک جو ہے 74A فیروزہ، وہاں سے تعلق تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے، عرفان اور عمران، یہ ٹریلر لے کر وہاں پر گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کی لاشیں ملی۔ گزشتہ روز ان کی نماز جنازہ یہاں پر ادا ہوئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ میں اب بھی یہ کہوں گا کہ بلوچستان میں جو طاقتیں انڈیا کی شے پر کام کر رہی ہیں، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ایسا نہ کرو، اس طرح نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کے آنے والی نسل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی سالمیت ہے تو ہم ہیں۔ باہر کا بندہ آپ کو فنڈنگ کرے گا، باہر کا بندہ آپ کو فنڈنگ کرے گا۔ یہ تو بالکل وہی مثال ہے کہ کسی کی بیوی کسی کے ساتھ پھنس جائے اور وہ اپنی عیاشی کے لیے، وہ بندہ جو ہے اس کو ایکسٹرا اس کے خاوند سے زیادہ پیسے دینے لگ جائے تو وہ کتنی دیر تک دے گا؟ جو ہی کسی جگہ پہ وہ پھنسے گا، وہ اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگ جائے گا، اور پھر قصوروار کون ہوئی جی؟ وہی بیوی جو اپنے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ بالکل وہی مثال ہے۔ بلوچستان میں جو اس قسم کی تنظیمیں انڈیا کی شے پر یا دیگر ملکوں کی شے پر ڈالرز لے کر کام کر رہی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، اور ہمارے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی پاکستانیوں کے قتل میں وہ ملوث ہے۔ اور یہ تو پنجاب میں لاشیں آتی ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے، سرائکیوں کی آتی ہیں، پنجابیوں کی آتی ہیں، باقیوں کی آتی ہیں، باقی بھی علاقے ہوں گے، کراچی کے بھی کئی لوگ ہوں گے جن کو یہ قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ وہاں تک جو ہے ہو جاتی ہے۔ میرے پاس اور خبریں بہت ہیں لیکن ٹائم آج زیادہ ہو گیا ہے، رات کو دوبارہ ولاگ میں آپ سے پھر بات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔